इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत और दुनिया की वाहिद यहूदी रियासत इसराइल में अगर जंग हो जाए तो दोनों में से फतह आखिर किसकी होगी। आज की इस वीडियो में हम उन दोनों फौजी ताकतों की मुकम्मल मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर का जायज़ा लेंगे। हमेशा की तरह हम अपने नाज़रीन से कहेंगे कि वीडियो को आखिर तक देखें। इसके बाद कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। पाकिस्तान और इसराइल दोनों ही दुनिया की वो दो रियासतें हैं जो मज़हब के नाम पर वजूद में आई थीं। पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ तो अगले ही बरस 1948 में इसराइल ने भी अपने क़याम का ऐलान कर दिया। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में इसराइल की कानूनी हैसियत पर आज भी सवालात उठते हैं। बहुत से मुल्कों ने उसे आज तक तस्लीम नहीं किया है, लेकिन ये दोनों मुल्क जो एक दूसरे से थोड़े ही वक्फे में कायम हुए थे, उनकी जंगी टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहा है। इसराइल को शुरू से ही इंतहाई जदीद तरीन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल रही है। इस वजह से उसने अपनी कम मैन पावर के बावजूद ही बेपनाह फौजी ताकत जुमा कर ली है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को वेस्टर्न डबल आ स्टैंडर्ड्स की वजह से जदीद हथियारों की हमेशा कमी रही, जो आज तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकी। इसलिए दोनों की फ़ौजी ताकतों का मुवाजना करते वक्त इस बात को जहन में रखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर नेचुरल पावर के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान और इसराइल का कोई मुकाबला नहीं बनता। पाकिस्तान का रकबा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करके 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि उसके मुकाबले में इसराइल का रकबा सिर्फ 20,770 किलोमीटर है। लेकिन उसने ग़ज़ा, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर भी कब्ज़ा कर रखा है। अगर उन इलाकों को भी शामिल कर दे तो भी इसराइल के पास सिर्फ 27,990 किलोमीटर एरिया बनता है, यानी पाकिस्तान इसराइल से 31.5 गुना बड़ा है। इतने बड़े रकबे में ज़ाहिर है आबादी और वसाइल भी यहूदी रियासत से बहुत ही ज़्यादा है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ 23 लाख है, जबकि इसराइल की आबादी सिर्फ 94 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, यानी आबादी के लिहाज से भी पाकिस्तान इसराइल से 25 से 26 गुना बड़ा है। पाकिस्तान के पास 10 करोड़ 85 लाख से ज़ायद मैन पावर है, जिसमें से 8 करोड़ 58 लाख मैन पावर को लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 39,49,000 मैन पावर है। इसमें से भी 32,81,000 लोगों को लड़ाई के लिए फिट करार दिया गया है। बाकी लोग जंग में हिस्सा नहीं ले सकते। यहाँ पर एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जोग्राफिये और मैन पावर के लिहाज से तो पाकिस्तान को इसराइल पर मुकम्मल बरतरी हासिल है। अब देखते हैं दोनों मुल्कों की असल फ़ौजी ताकत आखिर कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान के पास उस वक्त टोटल फ़ौजी जवान, यानी आर्मी, एयर फोर्स और नेवी सब के जवानों की तादाद मिलाकर 6,54,000 हैं। फ़ौजी जवानों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पर है, जबकि उसके मुकाबले में इसराइल के पास आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के तमाम जवानों को मिलाकर सिर्फ 1,70,000 फ़ौजी हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसराइल का नंबर 31वां है। पाकिस्तान के पास रिज़र्व फ़ौजी जवानों की कल तादाद 5,50,000 है और इंटरनेशनल रिज़र्व फोर्सेस की रैंकिंग में पाकिस्तान 13वें नंबर पर है। इसके मुकाबले में इसराइल के पास रिज़र्व फ़ौजी 4,65,000 जवानों पर मुश्तमिल है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 16वां नंबर है। लेकिन नाज़रीन, ये रिज़र्व फ़ौज की तादाद पाकिस्तान से सिर्फ 90,000 कम है। इसका मतलब ये है कि यहूदी रियासत पाकिस्तान के मुकाबले में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को जंग के लिए तैयार रखती है, जबकि पाकिस्तान की बहुत कम आबादी को जंग के लिए तैयार रखा गया है। ताहम पाकिस्तान एक और मामले में इसराइल से बहुत आगे है। पाकिस्तान के पास पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तादाद 5 लाख है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इस हवाले से पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तादाद सिर्फ 35,000 है और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 26 है। लेकिन फ़ौजी ताकत में इस सारे फ़र्क के बावजूद इसराइल और पाकिस्तान की इकनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस वजह से उनके डिफेंस बजट में भी इंतहाई ज़्यादा फ़र्क पैदा हो चुका है। इसराइल अमेरिका और यूरोप की भरपूर मुआशी मदद की वजह से बहुत तरक्की कर चुका है। ये वो मुल्क है जिसे फ़लस्तीनियों पर सारे जुल्म व सितम के बावजूद वेस्ट से पूरी फ़ौजी और मुआशी मदद मिलती रही है। इस वजह से इसराइल का GDP पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हो चुका है।
पाकिस्तान का जीडीपी 2024 में एक अंदाजे के मुताबिक $338 अरब था, जबकि इसराइल का जीडीपी $565 अरब था। जीडीपी के इस बेतहाशा फ़र्क की वजह से इसराइल का डिफेंस बजट भी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट $7 अरब 64 करोड़ है, जबकि इसराइल का बजट $30 अरब 50 करोड़ है, यानी पाकिस्तान से ये बजट 4 गुना से ज़्यादा है। लेकिन इस इंतहाई कम बजट के बावजूद पाकिस्तान इसराइल से कहीं ज़्यादा तादाद में हथियार चला रहा है और कामयाबी से उनकी देखभाल भी कर रहा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एयर फोर्स के पास 1390 स्क्वाड्रन हैं। तैयारी की सतह के लिहाज से पाक फ़िज़ाइया बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 7वें नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 611 तैयारी है। पाकिस्तान के पास 1399 तैयारों में से 328 जेट फाइटर्स हैं। जेट फाइटर्स की बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास 240 जेट फाइटर्स हैं और बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 10वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास जो तैयारी है उनमें से 90 तैयारियां हमले के लिए इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान इस दर्जा बंदी में 7वें नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 38 हमला आवर हथियार हैं। ये इस दर्जा बंदी में 15वें नंबर पर है। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट की 64 सहूलियात हैं और बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 11वें नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास 13 ट्रांसपोर्ट सहूलियात हैं और वो बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 38वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास 565 ट्रेनर हवाई जहाज़ हैं, यानी तरबियती तैयारी। ये तादाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है, यानी पाकिस्तान इस इंटरनेशनल रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है। लेकिन इसराइल के पास सिर्फ 159 ट्रेनर्स तैयार हैं। ये बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 16वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास 27 स्पेशल मिशन यूनिट्स हैं जो बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 11वें नंबर पर हैं, जबकि इसराइल के 19 खुसूसी मिशन हैं, वो बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 16वें नंबर पर है। लेकिन फ़िज़ाइया में एक चीज़ ऐसी है जो इसराइल के पास पाकिस्तान से ज़्यादा मिक़दार में है, ये हवाई टैंकर्स हैं। पाकिस्तान के पास 4 फ़ज़ाई टैंकर्स हैं और बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 13वें नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास 14 फ़ज़ाई टैंकर्स हैं और बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 5वें नंबर पर है। ताहम फ़ज़ाई टैंकर्स की कमी को दीगर वसाइल ख़ुसूसन हेलीकॉप्टरों से पूरा किया जाता है। पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टरों का एक बड़ा और ताकतवर बेड़ा है। पाकिस्तान के पास उस वक्त कल 373 हेलीकॉप्टर हैं। ये बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 10वें नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 147 हेलीकॉप्टर हैं। बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में इसराइल 29वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टरों का एक बड़ा बेड़ा है जिसमें 57 अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। ये बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 11वें नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। ये बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 13वें नंबर पर है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और इसराइल की फ़ौजों के मुवाज़ना की। सबसे पहले दोनों ममालिक के टैंकों की ताकत का जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान के पास उस वक्त 2627 टैंक हैं। ये बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 7वें नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 1300 टैंक हैं। ये बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 15वें नंबर पर है। लेकिन इसराइल और पाकिस्तान में बख्तरबंद गाड़ियों में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान के पास उस वक्त 17,516 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। ये बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 30वें नंबर पर है। लेकिन इसराइल के पास 35,985 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, जो कि पाकिस्तान के मुकाबले में दोगुनी गाड़ियाँ हैं। इसराइल बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 15वें नंबर पर है। ताहम मोबाइल आर्टिलरी में पाकिस्तान को बरतरी हासिल है। पाकिस्तान के पास 662 मोबाइल तोपें हैं, यानी ये ऐसी तोपें हैं जिन्हें टैंकों जैसी गाड़ियों पर सवार करके दुश्मन के खिलाफ कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ये गाड़ियाँ उमूमान टैंकों से मिलती जलती हैं। इन्हें खुद से चलने वाली तोप खाना भी कहा जाता है। पाकिस्तान के पास उनमें से 662 हैं। ये बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 9वें नंबर पर है। लेकिन इसराइल के पास सिर्फ 352 मोबाइल आर्टिलरी टुकड़े हैं। ये बैन अल-अक़वामी दर्जा बंदी में 18वें नंबर पर है। अगर हम आम बंदूकों की तादाद पर नज़र डालें तो दोनों ममालिक के दरमियान इतना बड़ा फ़र्क है कि हैरत होती है। पाकिस्तान के पास 2629 तोपें हैं,
عالمی رینکنگ میں پاکستان اس حوالے سے چوتھے نمبر پر ہے، لیکن اسرائیل کے پاس صرف 171 روایتی توپیں ہیں۔ یہ بین الاقوامی درجہ بندی میں 47ویں نمبر پر آتا ہے۔ موبائل راکٹ پروجیکٹر میں پاکستان کی برتری ہے۔ پاکستان کے پاس 600 موبائل راکٹ پروجیکٹر ہیں۔ یہ بین الاقوامی درجہ بندی میں چھٹے نمبر پر ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس 183 موبائل راکٹ پروجیکٹر ہیں۔ یہ بین الاقوامی درجہ بندی میں 25ویں نمبر پر ہے۔ ناظرین، آپ پاکستان اور اسرائیل کی فضائیہ اور فوج کی طاقت کے موازنہ کو پوری طرح سمجھ چکے ہیں۔